नमस्कार। ताज़ा खबर और आज की स्पेशल रिपोर्ट आ रही है बिहार की राजनीतिक दुनिया से। बिहार में अब सियासत का तापमान अपने चरम पर है। चुनाव आयोग की घंटी बज चुकी है और अब शुरू हो चुकी है सत्ता की असली जंग। जो कभी नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर टिकी थी, आज उसी बिहार में राजनीतिक समीकरण एक बार फिर करवट दे रहे हैं। पटना से लेकर सीमांचल तक, गंगा के किनारे से लेकर सहरसा की गलियों तक, अब हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन बनाएगा बिहार का भविष्य। आज चुनाव आयोग ने बहुप्रतीक्षित घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा, 6 और 11 नवंबर को, जबकि 14 नवंबर को मतगणना के साथ तय होगा सत्ता का भाग्य। कुल 243 सीटों के लिए यह जंग अब शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें मिथिलांचल और सीमांचल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाके शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन की रफ्तार भी तेज कर दी है। इस बार चुनाव आयोग ने कई नई तकनीकियां और व्यवस्थाएं भी लागू किए हैं, जैसे हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स की सुरक्षा के लिए डबल लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष वाहन और होम वोटिंग सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। आयोग ने साफ कहा है कि इस बार हर वोट की गिनती, हर आवाज की गूंज बराबर सुनी जाएगी। इधर राजनीतिक गलियारों में गमगहाई बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता इसे बदलाव का चुनाव बता रहे हैं, तो एनडीए का दावा है कि जनता सुशासन और विकास के नाम पर उन्हें एक बार फिर सत्ता सौंपेगी। एलजेपी और अन्य क्षेत्रीय दल भी अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। टिकट वितरण से लेकर प्रचार अभियानों तक हर पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बिहार की जनता भी अब राजनीतिक घोषणाओं पर पैनी नजर रखे हुए है। किसान से लेकर युवा तक हर वर्ग अपने मुद्दों को लेकर मुख्य है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और विकास इस बार के मुख्य एजेंडे होंगे। वहीं राजधानी पटना मेट्रो के उद्घाटन और राज्य में जारी विकास परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा तेज है। क्या ये विकास वादे वोट में बदलेंगे या जनता बदलाव का रुख अपनाएगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जब चुनावी रणभेरी बज चुकी है, तो हर दल मैदान में उतर चुका है। पोस्टर, नारे, वादे और भाषणों का मौसम लौट आया है। और जैसे कि बिहार की राजनीति हमेशा साबित करती है, यहाँ का हर चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, अस्मिता, पहचान और उम्मीदों का युद्ध होता है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता की उंगली किसके पक्ष में उठेगी। धन्यवाद।